हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सेक्टर की ओर बात करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने पहले बात नहीं किया है। बट ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस मॉडल भी समझना काफ़ी इजी है। जो सेक्टर है उसका नाम है आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मतलब ये क्या है, जो हम लोग जो म्यूचुअल फंड लगाते हैं, जो एस करते हैं या लमसम जो करते हैं, वो सब बिजनेस को चलाने वाली जो कंपनीज है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उनका बिजनेस मॉडल समझेंगे और हम ये भी समझने का ट्राई करेंगे कि इस करंट सिचुएशन में जहां मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है, क्या ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके हमें आगे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कंपनी अच्छा बात करने के पहले हम लोग उसका बिजनेस मॉडल समझते क्या होता है। तो इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल सा है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ फंड मैनेजर को हायर करेंगे जो मतलब जो मार्केट के एक्सपर्ट रहते हैं। वो लोग पब्लिक से फंड कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग एसआईपी के फॉर्म में डालते हैं या लमसम डालते हैं, वो सारा फंड इनके पास जाता है। और ये लोग फिर क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टिंग का तरीका फॉलो करके। जैसे कोई गार्प हो सकता है, कोई आपका बैलेंस फंड हो सकता है, कोई मल्टी एसेट फंड हो सकता है, कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपके लिए जो फंड सूटेबल है उसमें हम उसे पैसा डाल सकते हैं। तो अब उनको फायदा कैसे होता है, क्योंकि ये मेरे पैसे को मैनेज कर रहे हैं और मुझे रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमें उनको फीस देना पड़ता है। जो फीस कितना होता है, लगभग आपका 0.5% से आपका जाता है, ये 2.25% तक जाता है। तो ये फीस आपको भले छोटा लग रहा होगा, लेकिन अब जब बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट को देखेंगे, 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़, तब ये इनका रेवेन्यू अच्छा खासा इसमें जनरेट हो सकता है। अभी मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं भी इस बिजनेस को देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ समझने में आने लग गया है कि किस तरीके से इसमें से अच्छा खासा इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो पहला बात तो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसआईपीज आता है उससे इनको मतलब कि इनका जो रेवेन्यू है बढ़ते रहता है। अब यहाँ पे एक बार देखिए कि एक बार जब एक आदमी ने बिजनेस को सेटअप कर दिया, अब हर महीने उसके पास एसआईपी जा रहा है, एसआईपी जा रहा है, तो जितना अमाउंट बड़ा होते जाएगा आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन खर्चा मुझे बहुत करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। एक बार मैंने ऑफिस सेटअप कर दिया, एक बार प्रमोशन कर दिया, एक बार एक आदमी को बैठा दिया, उसका सैलरी दिया, तो उसी सैलरी से आपका जो रेवेन्यू बढ़ेगा वो मतलब कि बहुत क्या बोलते हैं, जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा तो आपको बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि एक ही आदमी बैठ के फंड मैनेज कर रहा है और हर महीने वहाँ पे आपका अमाउंट ऐड होते जा रहा है। एक तो ये है। उसके साथ साथ मान लीजिए जिस फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो फंड भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो अगेन आपका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब मान लीजिए सपोज अगर मैं किसी आदमी से 1 लाख रुपए लेके मैनेज कर रहा हूँ और वो 1 लाख बढ़ के 2 लाख हो गया, तो अब मेरे अंडर जो पैसा मैनेज कर रहा हूँ वो 1 लाख नहीं है, 1 लाख तो मैंने डिपॉजिट लिया है, अब वो 2 लाख हो चुका है। तो अब मुझे जो कमीशन मिलेगा वो 2 लाख के ऊपर मिलेगा। तो बिना कुछ किए मतलब मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल लगा है, मुझे अपना मतलब कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो सब करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो, मेरा जो कैपिटल है वो बढ़ गया, और कैपिटल बढ़ने की वजह से जो मेरा कमीशन है वो भी बढ़ जाएगा। रहेगा 0.5% ही, बट क्योंकि अमाउंट डबल हो गया तो मेरा कमीशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और जनरली कोई भी जो एसआईपी करता है तो वो 10 साल 5 साल करता ही है, तो बहुत स्टिकी नेचर का रेवेन्यू होता है। ऐसा नहीं कि एक महीने किसी ने पैसा दिया फिर दूसरे निकाल लिया। तो ये एक बहुत अच्छे सोर्स है। तो जो भी कंपनीज इस सेक्टर में है, एएमसी बिजनेस में जो है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में जो है, उनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। और दूसरा इनका ये है कि इनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिलता है, जो कि मैं जैसे बताया कि एक बार आपने बिजनेस को सेटअप कर दिया, तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप मार्केट में अच्छे से रिटर्न बना के देते हैं, तो आपका प्रॉफिट हमेशा आगे बढ़ते ही जाएगा। और इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखिए, अभी तक देखेंगे अगर, तो ज़्यादातर लोग अभी भी इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ इंश्योरेंस खोल के बैठते हैं। LIC का कोई प्लान ले लेंगे और उनको लगता है कि यही इन्वेस्टमेंट है। तो अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रहा है। मुझे लग रहा था कि अभी जो कैंपेन पिछले कुछ सालों में चल रहा था कि म्यूचुअल फंड सही है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है। अभी बहुत छोटा अमाउंट है जो लोग म्यूचुअल फंड में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब मैं देखता हूँ, कई लोग से बात करता हूँ, तो उनको ये भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, तो मुझे फुल एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा अभी 140 करोड़ का हम लोग का, सॉरी कुछ ज़्यादा ही 180 करोड़ का हम लोग हैं, उनमें बहुत कम लोग अभी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए हैं। तो इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। तो हमें इसमें क्या देखना चाहिए कि इन सब जो कंपनीज है उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन ग्रो कर रहा है, कौन से कंपनी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसआईपी आ रहा है। तो एक टर्म होता है QAAM, मतलब क्वार्टरली एवरेज एनुअल मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपका एसआईपी कितना आ रहा है, मतलब एवरेज अगर देखूँ, तो निपॉन इंडिया जो कंपनी है जो पहला डिस्कस करने वाला हूँ, उसका जो पर मंथ जो एसआईपी आ रहा है वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। और जो मार्केट में लीडर है जो आपका HDFC AMC है, उसका लगभग 4700 करोड़ के आसपास का आता है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। अब अगर मैं देखूं कि निपॉन इंडिया एसेट जो मैनेजमेंट है, नेम इंडिया जो बोल के जो कंपनी है, उसमें असल खास बात क्या है, तो जो ETF होता है ना, हम लोग जो ETF ट्रेड करते हैं, निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20,
वो सारा ETF निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ही है। और ये पूरा ETF का जो यूनिवर्स है उसमें इसका जो मार्केट शेयर है 40% है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा रहता है वो आगे आने वाले टाइम में भी ज़्यादा ही रहता है। क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लोग उसी में ट्रेड करते हैं। अब मुझे भी अगर तब कुछ ट्रेड करना होता है या कुछ किसी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं हमेशा 20 वाले में ही जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराना भी हो चुका है, उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, ट्रैकिंग एरर भी कम रहता है। ये डिटेल में आप मत जाइए, समझ में नहीं आ रहा तो, बट ये मान लीजिए कि ये 40% का मार्केट शेयर है ETF में, तो ये आगे जाके और बड़ा होगा और इनका रेवेन्यू और ग्रो करते रहेगा। और ये आप US मार्केट में भी जाके देखिए तो जो ETF पहले अच्छा खासा अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके हैं उन लोगों ने लगभग 80% कर लिया है, और जो 20% है वो अलग अलग प्लेयर्स के पास 2%, 3%, 4% का है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ETF में काफ़ी अच्छा खासा कर लिया है, SIP मूव में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। अब बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। अब हमको कंपेयर करके देखना है कि दोनों कंपनीज में से SDFC और निपॉन इंडिया है, एक और कंपनी है UTI AMC, बट उसके बारे में उतना बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसका जो ग्रोथ रेट है वो कुछ मायने नहीं रखता इन दोनों के सामने। तो इन दोनों कंपेयर करता हूँ। देखिए HDFC का जो आपका मतलब क्वार्टरली एवरेज जो वो भी है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो ग्रो कर रहा है वो किया लगभग 17% से, और वहीं पे निपॉन इंडिया का कर रहा है 23% से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ निपॉन इंडिया करके दिखा पा रहा है। अगर हम रेवेन्यू में भी देखेंगे तो HDFC ने ग्रो किया है 15% से और निपॉन ने किया है लगभग 20% से। अगेन यहाँ भी निपॉन इंडिया उसको बीट करता हुआ दिख रहा है। और पैट में अगर देखें तो HDFC का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% का है और निपॉन इंडिया का लगभग 37% का है। तो इन सारे ही अगर हम चीज़ों में देखें तो निपॉन इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन HDFC बैंक। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो निपॉन इंडिया आपका HDFC बैंक नहीं, सॉरी, HDFC AMC से लगभग आधी कंपनी है। HDFC आपका 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप का है और निपॉन इंडिया आपका 53,000 करोड़ का मार्केट कैप का है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो मुझे लग रहा है कि निपॉन इंडिया बहुत अच्छा है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। अगर इंडिविजुअली देखूँ तो HDFC जो AMC है वही बहुत अच्छा कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में वो और भी अच्छा करेगा, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है और अभी हम जस्ट स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के इस पूरे बिजनेस में। तो इस कंपनी में मतलब इस सेक्टर में जो भी कंपनीज है वो सारे के सारे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने वाले हैं। बट एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इस अच्छे सेक्टर में भी हमें उसी कंपनी के साथ चिपक जाना है जो कंपनी उनमें भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी की डेट में क्या हमें दिखाई दे रहा है कि निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट सबसे बेस्ट काम कर रहा है। अगर इसमें एक चीज़ और देखो मैं इन कंपनीज में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग डिविडेंड भी देते हैं, क्योंकि इनका मान लीजिए जो बिजनेस ग्रोथ है वो सिर्फ एक सर्विस बेस में, क्लाइंट्स को आपको बात करना है, उनको कन्विंस करना है, अगर वो समझ जाते हैं तो आपके पास जो इन्फ्लोज है पैसा का, फंड का, वो आती रहता है। तो यहाँ पे इनका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग डिविडेंड अच्छा खासा भर के देते हैं। तो देखिए अगर मैं देखूँ निपॉन इंडिया का तो उसका डिविडेंड आपका है लगभग 2.16% का, और HDFC का देखूँ तो उसका लगभग 1.94% का है, करीब करीब ही है। तो आपको 2% का डिविडेंड भी मिल जा रहा है। हालांकि मैं डिविडेंड के ऊपर बहुत फोकस नहीं करता हूँ, बट ग्रोथ के साथ अगर डिविडेंड मिल जाए तो पैसा ही पैसा होगा, किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये कंपनी बहुत पसंद आया। दूसरा अगर वैल्यूशन के बेसिस पे देखूँ तो अभी HDFC ग्रो कितने रेट से कर रहा है, लगभग 18-20% से कर रहा है, और उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो चल रहा है 34 का। तो उस लेवल से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगता है, बट ठीक है, इसको महंगा होना भी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी मतलब मान लीजिए आपका गोल्ड रेटेड है, मतलब बहुत अच्छा इसने अपना नाम बना के रखा हुआ है, तो प्रीमियम इस कंपनी को मिलता है। बट क्योंकि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ और मुझे गार्प फॉलो करना है, मतलब ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस, तो मैं निपॉन इंडिया के साथ में जाऊँगा। अभी उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में मैं थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि जब मार्केट गिरा हुआ रहता है उस टाइम पे हमें ऐसे जो कंपनीज होते हैं वो काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में मिलते हैं। अब अगर इन दोनों का परफॉर्मेंस देखूँ तो HDFC बैंक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर मैं 2023 के लो से देखूँ तो वहाँ से कंपनी ने आपको जो हाई लगाया था वो 281% तक का रिटर्न दिया, मतलब 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और अभी करेक्शन के बाद भी देखूँ तो लगभग दुगना का रिटर्न आपको मिल रहा है। वहीं अगर मैं निपॉन इंडिया का देखूँ तो उसने 2023 के लो से आपको जो रिटर्न दिया है वो 371% दिया है, मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा आपके पैसे को बढ़ा दिया है। ज़्यादा बेटर किया है इसने निपॉन इंडिया ने। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि करेक्शन कितना हुआ है तो इसका करेक्शन लगभग टॉप से 18-20% का करेक्शन है। तो ये जगह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक लोकेशन है जहाँ पे आप धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही था मेन बात। तो ये पूरा जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ पे है। ये जो कंपनी है पूरे मार्केट में लीडर मुझे नजर आती है, तो ऐसे कंपनीज के साथ हमको चिपकना चाहिए। तो ये था मेरा AMC बिजनेस का ऊपर जो मैंने वीडियो बना के दिया है। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे बिजनेस मॉडल को हमको जरूर फॉलो करना चाहिए जो कि समझने में बहुत ईजी होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जैसी चीज़ है नहीं, सिंपल सा बिजनेस है। AUM बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, प्रॉफिट को बढ़ाओ, बस, और कुछ नहीं हमको देखना नहीं है।
ट्रैक करना भी काफ़ी ईजी है। आप बस देखिए कौन से कंपनीज का एयूएम ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका एसआईपी में ज़्यादा ग्रोथ है, तो ये सब चीज़ हमको बस ट्रैक करना पड़ता है। तो यही था। आप मुझे बताइए कमेंट करके कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, और यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि 75% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और 25% लोग इसे सब्सक्राइबर है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी तो नॉलेज देखने के लिए मिल रहा है, और मुझे ही बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोज़ को और भी कंटिन्यू करके लाते रह सकूँ।